नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाणी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 11 नवंबर 2022 और इस दिन का करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे की मित्र है। ठीक है, उपलब्धियां बढ़ेगी तो निश्चित ही आलोचना भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे लोग आपका लोग आपका जो आलोचना है वो भी करते रहेंगे। जो जलते हैं ना वो आपका आलोचना ही हर समय करेंगे। तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए और आशा करते हैं कि आप लोग भी आगे बढ़ रहे होंगे अपने लाइफ में और कुछ बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम भी इसी आलोचना का शिकार हैं और अभी भी होते रहते हैं। आलोचनाएं तो होती ही रहती हैं। जो इंसान, मान लीजिए आपकी अगर आलोचना हो रही है तो आप निश्चित ही आगे बढ़ रहे हैं, तभी आपकी आलोचना कोई कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी अगर आलोचना हो रही है तो आप निश्चित ही अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी कोची, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो देखिए, जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन है ये कोची में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। टेलीमेडिसिन का क्या मतलब है कि टेलीफोनिक तरीके से डॉक्टर से सलाह लेना, ये टेलीमेडिसिन कहलाता है। इसे याद कर लीजिएगा, टेलीमेडिसिन। ठीक है, और ये 18वां नंबर का संस्करण है, इसे याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए रमेश केजरीवाल, ऑप्शन नंबर बी किशोर कुमार वासा, ऑप्शन नंबर सी ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में रमेश केजरीवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ऑल इंडिया जो रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उसके रमेश केजरीवाल तो बने हैं। किशोर कुमार वासा जो है ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तैयब इकराम ये हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, एशियाई। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी ये विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और किशन रेड्डी ये हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारत और श्रीलंका के बीच जो सोसाइटी है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हाल ही में भारत के 50वें सीजीआई कौन बने हैं? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 7 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 नवंबर। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। लेकिन यहाँ पे विश्व विज्ञान दिवस है ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो दिवस है। ये विश्व विज्ञान दिवस ये शांति और विकास के लिए मनाया जाता है। अभी कुछ नवंबर का दिवस आ जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 नवंबर को ही शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, शिशु संरक्षण दिवस। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत के प्रतिपूर्ति करेगा? प्रतिपूर्ति मतलब वापस करेगा जितना भी। तो ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ये केरल है। केरल क्या कर रहा है, जितने भी स्टार्टअप्स है उसके जितने भी लाइसेंस लेने में जो टेक्निकल लाइसेंस लेने में जो खर्चा आएगा उसमें से 10 लाख तक जो केरल है वो पैसा लागत को वापस कर देगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है, इसे याद कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा वन स्कूल वन IAS योजना भी शुरू किया गया है। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा
केरल पृथ्वी दिवस मनाया गया है। और ये क्या है केरल पृथ्वी दिवस? तो ये स्थापना दिवस है जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये केरल का है। केरल राज्य सरकार के द्वारा ही अभी घोषणा किया गया है कि 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देगा। ठीक है, केरल राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कार जीता है, इसे याद कर लीजिएगा, केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसे याद कर लीजिएगा, मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2023। इसका मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो जो ये है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो मेजबानी है वो भारत करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है फ्रेंड। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद गोवा राज्य के द्वारा देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि 50 वर्ष के जो अधिक सभी व्यक्ति हैं उसे मुफ्त में तीर्थ यात्रा जो भी करना चाहेंगे उसे ये कराया जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, 50 वर्ष के अधिक वायु के। ठीक है, और उसके बाद केरल के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको मालूम होगा कि 36वें राष्ट्रीय जो खेल थे वो गुजरात में किए गए थे, और लेकिन 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे 2023 का वो गुजरात में गोवा में आयोजित हुआ होगा, इसे याद कर लीजिएगा 2023 में। ठीक है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये गोवा में किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन का मेजबानी किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पश्चिम विहार जो है ये भी गोवा में ही स्थित है, और महावीर नेशनल पार्क भी कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो अल्कोहल म्यूजियम ये भी गोवा में स्थापित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। हर घर जल वाला राज्य गोवा है। रेबीज मुक्त जो पहला राज्य है भारत का वो भी गोवा है, इसे याद कर लीजिएगा। रेबीज किसके काटने से होता है? तो कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होता है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस कुत्ता के काटने से फिर किससे डर लगता है? तो पानी से डर लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन की 42वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इंडियन नेशनल कार्टोग्राफी एसोसिएशन की 42वीं जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो इसे किया गया है देहरादून में, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो देखिए PM गति शक्ति जो मल्टी मॉडल जलमार्ग है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए वडोदरा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो अभी हाल ही में आपको मालूम है कि जो म्युनिसिपल बॉन्ड होता है वो भी जारी किया जाता है। तो एक पिपड़ी चिंचवाड़ जो नगर निगम था वो उन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहली बार नगर पालिका बॉन्ड कौन शहर के द्वारा जारी किया गया है? तो ये वडोदरा शहर के द्वारा जारी किया गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स।
हाल ही में किस राज्य के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी की जाएगी? किस राज्य के द्वारा पूछा है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2023 का जो मेजबानी है ये उत्तर प्रदेश करेगा, और उत्तर प्रदेश के 4 शहर में इसका आयोजन होगा। ये 4 शहर कौन कौन सा है? पहला है वाराणसी, लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोला, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप में था, तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, आईआईएससी जो बेंगलुरु है वो टॉप पे था, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है? तो मथुरा वृंदावन, ये जो कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। आप लोग सभी को जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। और मुख्य राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में वाराणसी को एचसीओ के द्वारा सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भारत का 53वां टाइगर रिजर्व ये जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन का कंप्यूटर का क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का क्वेश्चन में, अ फाइल विच हैज़ नॉट बीन ऑल्टर्ड, कॉम्प्रेस्ड और मैनिपुलेटेड इन एनी वे बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा फाइल जिसको ना तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना उसको अल्टर किया जाता है, ना उसको कंप्रेस किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेम्परेरी फाइल, उसको ऑप्शन नंबर बी रॉ फाइल, ऑप्शन नंबर सी परमानेंट फाइल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो जो रॉ फाइल होता है, जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, अनप्रोसेस्ड डेटा को हम लोग मैनिपुलेट या अल्टर या कंप्रेस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स लैपटॉप, ठीक है। कौन सा कीबोर्ड जो है, की जो है, ये नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टर्न की, ऑप्शन नंबर बी ऑल्ट की, ऑप्शन नंबर सी डिलीट की, ऑप्शन नंबर सी डी शिफ्ट की। तो इसमें जो नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें टर्न की नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोबाइट पर सेकेंड? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 108, ऑप्शन नंबर सी 125, ऑप्शन नंबर डी 140। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि 1 किलोबाइट पर सेकेंड इजिकल्स टू कितना वो बाइट्स ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये 125 बाइट जो है 1 किलोबाइट पर सेकेंड में ट्रांसफ़र कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन नंबर ए टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स, ऑप्शन नंबर बी टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू एनालॉग इनपुट्स, ऑप्शन नंबर सी डिबगिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो आंसर है टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डेटा इनटू बाइनरी इनपुट्स, ये सही आंसर हो जाएगा, डिजिटाइजर एज एन इनपुट, ठीक है, इसका यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फ्रेंड्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन कॉम्पैक्ट efficient code that can be run on different types of computer with minimal changes? minimal changes मतलब बहुत कम changes के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसा कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है और बहुत एफिशिएंट तरीके से काम करता है विथ बहुत कम उसमें चेंजेस करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए फोर्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी कोबोल, ऑप्शन नंबर डी अल्गोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कोबोल हो जाएगा। कोबोल जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का मदद में आता है और बहुत एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनता है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर विथ मिनिमल चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करना पड़ता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता होगा और इसे आप खूब शेयर करते होंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि आप लोग कोई भी शेयर नहीं करते हैं और किसी को प्रेरित भी नहीं करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो कोशिश है वो जारी रहेगा। आप लोग का अगर आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे ही, है ना।
तो चलिए कोई बात नहीं, अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो आप अपने सोशल मीडिया पे इस लिंक को शेयर करें, लोगों से आग्रह करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।